ओके, तो लास्ट अपन कल पढ़ रहे थे दैट वाज द फेज मॉड्यूलेशन. वी स्टार्टेड विद द फेज मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन वाज वेरी इजी टॉपिक. जस्ट हमने स्टार्ट किया था, उसका बेसिक फंडामेंटल आपको थोड़ा बताया था, उतना ही आता है उसमें. तो बेसिकली दोनों एक ही हैं. मैंने आपको बोला बताया भी था कल, अपन ने इस चीज को प्रूव किया था कि अल्टीमेटली बोथ आर द सेम, केवल 90 डिग्री का फेज शिफ्ट का फर्क होता है, अदरवाइज ऑल द पैरामीटर्स आर ऑलमोस्ट सेम. कल अपन ने देखा था जो फेज मॉड्यूलेशन आया था वो कितना आया था, AC cos 2 pi FCT प्लस बीटा cos 2 pi FMT. अगर ये PM है, ये फेज मॉड्यूलेशन का सर्किट है, तो FM का सेम FM के लिए क्या होगा, FM के लिए जो सर्किट होगा वो होगा AC cos 2 pi FCT 2 pi FCT plus beta. Here this is the cos, but here it will be sin 2 pi FMT. तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट इज दिस कि कुछ भी हो, केवल आपको जो फर्क आता है वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है दोनों के बीच में, वो भी कहां पे, मैसेज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे. द मैसेज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, दिस इज द मैसेज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. मैसेज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यहां आके 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको मिलता है. क्लियर? अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर सेम. चाहे बैंडविड्थ की बात करें, चाहे पावर की बात करें, तो पीएम के लिए, फेज मॉड्यूलेशन के लिए बैंडविड्थ कितना होता है, वही जो एफएम के लिए होता है. तो बैंडविड्थ कितना होगा, वही सेम, दैट इज 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफएम. द सेम पावर, सेम AC square by 2. Total power is AC square by 2. So these are the some similarities between the phase modulation and frequency modulation. Both are almost same. Clear? Now, अब कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हम फेज मॉड्यूलेशन, अगर हमारे पास है फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सर्किट में कैसे कन्वर्ट करें, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है तो उसको फेज मॉड्यूलेटेड में कैसे कन्वर्ट करें. एक बार लिख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं. ये थोड़ा सा कल अपन ने देखा था, उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं. इसको नोट डाउन कीजिए. क्लियर? ना, अब हम देखते हैं कैसे फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो उसमें पहले फेज, यहां लिखिए टॉपिक का नाम, फेज मॉड्यूलेशन टू एफएम और एफएम टू पीएम. तो पीएम टू एफएम और एफएम टू पीएम कैसे कन्वर्ट करें. नाउ एस ऑफ पीएम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला वापस लिखते हैं एक बार. क्या है, हमें याद है, AC cos 2 पाई FCT, जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूं मैं, KP इंटू MP, यही होता है ना. और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए दिस विल बी AC cos 2 पाई FCT प्लस KF प्लस 2 पाई KF MT. This
This is the for FM. Clear? This is for AM. Now FM से AM को और AM से FM को हम कैसे कन्वर्ट करें, एक बार इस एक्सप्रेशन को लिखिए, फिर इसके नीचे ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं अपन। इस एक्सप्रेशन को लिखिए एक बार आप। लिख लिया? नाउ अब देखिए ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं अपन। इसको लिखिए, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ AM टू FM और FM टू AM। तो अगर हमारे पास फेज, एक बार डायग्राम बनाता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए आप आसानी से हमें मिल सकते। देखो एमटी, सपोज इनपुट सिग्नल मैसेज सिग्नल दिया, अगर मैसेज सिग्नल को हम किस में देंगे, एक डिफरेंशिएटर में दे दिया हमने, डीवाई डी, डिफरेंशिएटर में दे दिया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, डी बाय डी टी ऑफ एमटी। आउटपुट विल बी डी बाय डी टी ऑफ एमटी। क्लियर? और अगर आउटपुट डी बाय डी टी ऑफ एमटी होगा तो आगे क्या होगा, आगे जो आउटपुट आएगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को जो सिग्नल चाहिए दैट इज दिस, एंड इट विल बी आउटपुट इज एस ऑफ एफएमटी, क्योंकि हमें जो हमारी स्ट्रक्चर्ड है उसके सबसे यही चाहिए। एंड दिस, यहाँ पे आपको कैरियर मिलेगा, दिस इज द सी ऑफ टी, इट विल बी द कैरियर। क्लियर? इट विल बी द कैरियर। नो अब देखिए यहां से दिस इज द कैरियर, दिस इज द कैरियर, और हमें आउटपुट में क्या मिला, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम टू जनरेट एफएम। फिर फर्क क्या है पीएम के लिए, बस इस सिग्नल को अगर आप इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे इस सिग्नल को अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो आप पीएम मिल जाएगा, फेज मॉड्यूलेशन मिल जाएगा। तो क्या करें, बोले सर इसके लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले आप इस डायग्राम को नोट कीजिए, इट इज टू जनरेट द एफएम, यही से सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि दिस इज डिफरेंशिएटर, बेसिकली दिस इज differentiator, and this differentiator is replaced by integrator, so we will get the phase modulation. Clear? एक बार इसको लिखिए आप, नोट डाउन इट। नोट डाउन। Clear? So this is the, basically we use here the differentiator. Differentiator convert this divide message signal into d by dt of mt, and finally this is the frequency modulator. Frequency modulator do react with this signal d by dt of mt, and we get the output frequency modulated signal. Same thing, same with the same block diagram, we can achieve the phase modulation. We can achieve the phase modulation. Just note down it and we will move ahead. Just note down it. This is a very simple diagram for the FM. Just we know the 90-degree phase shift in the FM and PM. So what we have to do for the next diagram for the PM, we do the same thing. Just take the message signal empty, put in the integrator. This is the integrator, basically the integrator. पहले आपने इंटीग्रेट कर दिया, और उस इंटीग्रेटर वाले सिग्नल को जो कि यहाँ आया आपके पास एम ऑफ टी, नाउ इस सिग्नल को अगर आप फेज मॉड्यूलेटर में डाल दोगे, और विद द कैरियर यहां से आपने जनरेट कर दिया द लोकल ऑसिलेटर, तो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, दैट इज
पीएम, द सेम टर्मिनोलॉजी जो लास्ट टाइम अपने पढ़ी थी वैसे का वैसा ही सब कुछ आपको मिलेगा. दिस इज फॉर द phase mode, phase modulation for generation. There only difference is there is a some integration part. एक नोट लिखिए, phase modulation is nothing but phase modulation of mt is nothing but phase modulation of mt. मैं यहां बोल रहा हूं phase modulation of mt is nothing but phase modulation of mt. Phase modulation of mt is nothing but d by dt frequency modulation of d by dt phase modulation of, ऐसे लिखिए, phase modulation of phase modulation of mt is nothing but frequency modulation of d by dt of mt. इसी सिग्नल को पहले डिफरेंशिएट करके उसका अगर आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ले लोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मिल जाएगा. क्लियर? डन, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन. क्लियर? नोट डाउन कीजिए. क्वेश्चन लिखिए. For any given signal, for any given signal, FM signal, for any given FM signal, S of t is equal to cos 2 pi, cos 2 pi 2 into 10 की power 6 t
by FCT plus 330 sin 150t plus 40 cos 150t, the complete expression, ये प्लस में आ गया. Then find del f. Then find del f. Then find del f. Then find del f. Try to solve it. ये दिख तो रहा ना आपको 30 sin t plus 40 cos 150t. This is last is t. This is t here. Just find the del f for this problem. This is a good problem. Nice problem. देखिए अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, दिस फॉर्म इज, आपको फॉर्म्स बहुत जरूरी है चेक करना कि किस फॉर्म में दिया हुआ हमें इनपुट. अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो देयर इज ए सी कॉस, ये पूरा एंगल है दैट इज थीटा आई. ए सी कॉस थीटा आई. यस, इसको इससे कंपेयर करो. तो अगर ए सी कॉस थीटा आई को कंपेयर करोगे किससे, दिस इज द, इससे कंपेयर करो. अगर इससे कंपेयर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 पाई को सबसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अगर आप यहां से, आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डेविएशन के लिए आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, एफ मैक्सिमम या एफ मिनिमम जो भी है वो आपको निकालनी पड़ेगी. उसके ना फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैसे आएगा. ठीक है, तो आप क्या करें, या के एफ इंटू एम टी निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डेविएशन के लिए. तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालने के लिए हमें दिया हुआ तो थीटा ही है. ठीक है, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, कंप्लीट दिस द एंगल. तो कह रहे क्या, तो आगे क्या करते हैं, इसको कंपेयर करो इससे. तो थीटा आई और एफ आई में एक रिलेशन है. तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली आपको पता है स्टैंडर्ड क्या होता है, एफ आई इज इक्वल टू, किसी भी समय जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज एफ मैक्सिमम एफ सी प्लस डेल एफ, यही होती है, या माइनस डेल एफ. दिस इज एफ आई. अगर मैक्सिमम है, लाइक वी इस तरीके से लिखते हैं अपन की एफ मैक्स और एफ मिन इज एफ सी माइनस डेल एफ, ऐसा कुछ लिखते हैं अपन. एफ मैक्सिमम, तो एफ आई जो है अल्टीमेटली दैट इज द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी. अगर निकालनी है कभी भी तो हमारे पास एक फॉर्मूला था एफ आई निकालने का, दैट इज एफ आई इज इक्वल टू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एफ आई, द फॉर्मूला इज एफ आई इज इक्वल टू 1/2 पाई, अगर आपको याद आ रहा हो, 1/2 पाई डी बाय डी टी ऑफ थीटा आई टी. दिस वाज द फॉर्म. क्योंकि जैसे ही आपके पास एफ आई आएगा, उसका स्टैंडर्ड जो आएगा उसमें कहीं ना कहीं एफ सी और डेल एफ वाला कंपोनेंट अलग से छुपा हुआ होगा. नाउ थीटा इज गिवन टू यू, थीटा आई इज गिवन टू, कंपेयर दिस, 2 पाई को पूरे अंदर ले जाओ, एंड 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ थीटा ऑफ आई इंटू टी.
कोशिश करो उसको सॉल्व करने का, क्या मिलेगा आपको? कंपेयर करो, सॉल्व करो, कोशिश करो। दैट इज 1/, देखो 2 पाई को अगर आप बाहर रखते हो तो बाहर रख लो, 1/2 पाई इंटू 2 पाई हो जाएगा, और अंदर इसका डिफरेंशिएशन ले लो। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो व्हाट विल यू गेट? बहुत सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है आपको। अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, वापस लिख रहा हूं एक बार। एस ऑफ टी जो दिया हुआ है दैट इज cos 2 पाई टू इंटू 10⁻6t 2 × 10⁻6t प्लस 30 साइन 150t प्लस 30 साइन 150t प्लस 40 साइन 150, 40 cos 150t प्लस 40 cos 150t। क्लियर ना? अब ये आपका थीटा क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू, अगर आप कंपेयर करोगे दैट इज 2 पाई इंटू 2 × 10⁻6t प्लस 2 पाई, है ना? थीटा कॉमन ले रहा हूं मैं, थीटा को 2 पाई बाहर ही ले लो ना आप, तो ठीक रहेगा। 2 × 10⁻6t प्लस 30 साइन 150t प्लस 40 cos 150t। नाउ डिफरेंशिएट करो इसको, क्योंकि एफ आई निकालने के लिए 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ थीटा आई, इफ यू डिफरेंशिएट इट तो मिलेगा क्या? 2 पाई से 2 पाई तो बाहर आएगी, आपका कांस्टेंट है 1/2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 पाई। नाउ ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 माइनस माइनस साइन का क्या आ जाएगा? माइनस 150 इंटू 30, 4500 cos 150t माइनस 4500 cos 150t, ठीक है ना? सॉरी, प्लस माइनस cos का उल्टा माइनस साइन, दैट इज 6000, दैट इज 6000। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं है। साइन 150t, बस कुछ भी नहीं किया, डिफरेंशिएट किया तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो एफ आई क्या आया मेरे पास? एफ आई आया सर स्टैंडर्ड 2 × 10⁻6 प्लस 4500 cos 150t माइनस 6000 साइन 150t। दिस इज द एफ सी, बेसिकली दिस इज योर एफ सी एंड दिस इज योर डेल एफ। तो डेल एफ जो है, डेल एफ, अब आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डेविएशन, लेकिन जब भी दो फॉर्म में दिया कोसाइन साइन, आपको पता है ना ये स्टैंडर्ड। आपको नहीं पता है तो आप एक चीज लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में काम भी आती है। इधर मैं लिख देता हूं साइड में, ए, ध्यान रखना, ए कोस 2 पाई एफ, 2 पाई एफ नॉट टी प्लस बी कोस 2 पाई एफ नॉट टी। अगर इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखा जाएगा, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर इन दोनों का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखा जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी। ये कुछ पॉइंट्स है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर ए कोस 2 पाई एफ नॉट टी प्लस बी साइन 2 पाई एफ नॉट टी, तो इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा मैक्सिमम, वो क्या होता है? √a² प्लस b², जो अलग कलर से मैं लिख रहा हूं। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है ये। अगर कोई एक्सप्रेशन है इस तरीके से दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको निकालना है, द फाइनल एक्सप्रेशन।
क्लियर? तो जब भी सेम आ जाए या सेम ए साइन 2 पाई एफ नॉट प्लस बी साइन 2 पाई एफ नॉट, तो भी क्या होगा? मैक्सिमम ए प्लस बी। लेकिन जब डिफरेंट आ जाए, यहाँ कॉस और यहाँ साइन, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे अगर डेल एफ निकालना है तो इसका क्या मिलेगा? डेल एफ इज इक्वल टू रूट ओवर 4500 का होल स्क्वायर प्लस 6000 का होल स्क्वायर। चेक इट, व्हाट इज द आंसर? तो ये आएगा डेल एफ इजिकल टू 7500। तो डेल एफ इजिकल टू 7500 हर्ट्ज, 7500 hertz. This is the complete question. Very, very important question for the examination. क्लियर? इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोल देता, इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता था कि क्या निकालो, ये भी निकालो, डेल फाई यानी फेज डेविएशन में निकालो। फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो निकाल लिया आपने, फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो निकाल लिया ये यूज करके, लेकिन आप फेज डेविएशन में निकालिए। तो आप क्या करते हैं बताइए? फेज डेविएशन भी अगर आपसे पूछ लिया जाता तो क्या करते हैं? फेज डेविएशन भी अगर आपसे पूछ लिया जाता, देखिए फेज के लिए बहुत आसान था। फेज डेविएशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी इंटू डायरेक्ट एम टी, यहाँ कोई अफड़ा नहीं है, के पी इंटू एम टी, यही कुछ है ना। ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी इंटू एम टी। अब इसको, ये जो हमारा स्टैंडर्ड दिया हुआ था क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन। तो ए सी इज वन, कॉस इसको अंदर ले जाओ, कॉस को अंदर ले जाओ क्योंकि यहाँ पे कॉस के अंदर है, तो दैट इज वन कॉस, अंदर ले गए 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 की पावर 60 प्लस 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया किसको? इसको 30 साइन को, तो 2 पाई इंटू 30 60 पाई, और यहाँ 80 पाई। तो दिस इज 60 पाई साइन 150 टी प्लस 80 पाई कॉस 150 टी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सीधे सीधे तरीके से पता लग रहा है कि दिस इज योर 2 pi fct, this part is your 2 pi fct, and this part is your 60 pi sin 150t plus 80 pi cos 150t is your kp into mt, and kp into mt is known as the del phi, maximum of kp into mt. This is kp into mt, and del phi क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ kp into mt। तो kp इंटू एमटी का मैक्सिमम, यानी इसका मैक्सिमम निकाले, कैसे निकाले मैक्सिमम? वही साइन और वही कोसाइन, जब इस तरीके से आ जाए तो क्या मिलेगा? डेल फाई इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 60 पाई का होल स्क्वायर प्लस 80 पाई का होल स्क्वायर, देन यू विल गेट डेल फाई इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन। So this is the phase deviation. This is the phase deviation. Note down it. This is the phase deviation. It's very good question.
क्लियर? इज वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपसे गेट में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच होती है, जहां आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस तरीके की चीज आ जाए तो आपको कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, दैट इज रूट ओवर। बहुत सिंपल है, लेकिन मैथमेटिक्स पता होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स पता नहीं है तो सारा क्वेश्चन आने के बाद भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं आता है या नहीं आता है कुछ। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। डन? एक नोट लिखिए, ये लिख लीजिए आप, फिर एक नोट पढ़ेंगे आगे। नोट लिखिए, फॉर मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, जहां दो वो हो सिग्नल आ गया, फॉर मल्टीटोन मॉड्यूलेशन मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल कंटेन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। लाइक पिछले वाले क्वेश्चन में देखा आपने, यहाँ जो मैसेज सिग्नल था इसके पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसी थी, एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी नहीं थी, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी थी। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी इन दिस कंडीशन, इन दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन एम आई मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इंडेक्स क्या होगा, दैट इज डेल एफ अपॉन एफ मैक्स, डेल एफ अपॉन एफ मैक्स। क्लियर? ठीक नहीं है।
10 cos omega ct plus 5 sin 1300 t 3000 t plus 10 sin 2000 t. In this question, also given as f maximum is equal to 1000 hertz, then find modulation index. Then find modulation index of this signal. Calculate it.
हेलो नाउ, अब देखो, दिस इज द मल्टीटोन, जो सेम अपन ने लास्ट में कहा, मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। तो मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, मल्टीटोन मैसेज सिग्नल है, एक से ज्यादा मैसेज सिग्नल, तो क्या करें? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है एफएम के लिए, दैट इज डेल एफ अपॉन एफएम। ठीक है, फॉर एफएम, फॉर एफएम, हाँ। तो डेल एफ अपॉन एफ, तो हमें सबसे पहले डेल एफ चाहिए। तो डेल एफ यहां से निकालने का क्या तरीका होता है? अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था अपन ने, पहले वो निकालिए, और एफएम तो आपको दिया हुआ है। एफएम इज दिस, नॉट एफ मैक्सिमम, दिस इज एफएम, दिस इज एफएम इज 1000 हेर्ट्ज। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू, एफएम इज 1000 हेर्ट्ज, एंड दिस इज द डेल एफ अपॉन एफएम। तो डेल एफ आप निकालिए, बेसिकली एफ मैक्सिमम जो दिया हुआ है, एफएम का मैक्सिमम दिया हुआ है। ट्राई टू सॉल्व इट कीजिए। क्योंकि यहाँ मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम, इसलिए इसको कई बार ऐसा एफ मैक्सिमम भी लिखा जाता है, ठीक है ना, इसलिए एफ एम, या एफ मैक्सिमम कर दीजिए इसको, या एफ एम। बेसिकली एफ एम ही है, लेकिन उसका जो मैक्सिमम कंपोनेंट है वो ना। अब इसको सोल्व कीजिए, डेल एफ निकालिए। डेल एफ, इस क्वेश्चन के लिए डेल एफ निकालना बहुत आसान है, अभी सिखाया था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में। डेल एफ कैसे निकालते हैं भाई? डेल एफ कैसे निकालते हैं? दैट इज एफ आई इज इक्वल टू 1/2 पाई डी बाय डी टी ऑफ थीटा आई टी। ऐसे तो निकालेंगे। अगर ऐसे निकालेंगे तो यहां से थीटा आई, दिस इज द थीटा आई, तो पुट करो यहाँ पे, तो एफ आई क्या मिलेगा? एफ आई मिलेगा, क्या मिलेगा? ओमेगा सी टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओमेगा सी, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ थीटा आई, तो ओमेगा सी प्लस 5 × 3000, यानी 15000, 15000 टी, 15000 कॉस 3000 टी, प्लस 10 × 2000 यानी 20000, 20000 कॉस 2000 टी। अब मैक्सिमम क्या निकालना है? 15000 और 20000 का मैक्सिमम निकालना है, या आगे कुछ करना है? देखिए, पर यहाँ 2 पाई भी तो है भाई, एफ आई इज 1/2 पाई, दिस इज ऑल्सो 2 पाई, ऑल्सो 2 पाई। ना, अब क्या करना है आपको? इनका मैक्सिमम निकालना है, इसका और इसका मैक्सिमम निकालना है। तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा? वही आपका डेल एफ होगा, तो रूट ओवर 15,000/2 पाई। इस क्वेश्चन को मैं पहले समझा चुका हूं, इसलिए बार बार जोड़ नहीं दे रहा हूं। प्लस 20,000/2 पाई का होल स्क्वायर। तो डेल एफ विल बी इक्वल टू, डेल एफ विल बी इक्वल टू 12,000, यहां से क्या आ जाएगा? 387 हर्ट्ज, दिस डेल एफ। और नाउ बीटा इज डेल एफ 12,000, आगे अगले वाले पेज पे चलते हैं अपन। देन बीटा इज इक्वल टू, देन बीटा इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन एफ मैक्स। तो डेल एफ कितना आया? 12,387 हर्ट्ज अपॉन एफ मैक्स इज गिवन एज 1000 हर्ट्ज। कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 12.387। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 12.387। क्लियर? डन? This is all about the basic concept regarding the frequency and phase modulation के कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन भी किए। अब लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, डी मॉड्यूलेशन ऑफ एफएम, डी मॉड्यूलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देन इट विल कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। क्लियर? तो क्या करें, आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेशन,
frequency demodulation. फ्रीक्वेंसी डिमोडुलेशन क्या होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड दूसरा फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में दो टाइप के हैं, स्लॉप डिटेक्टर, स्लॉप डिटेक्टर ए, एंड बी इज बैलेंस स्लॉप डिटेक्टर। और फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड जो है उसमें है फोस्टर-सिली, फोस्टर-सिली डिटेक्टर, नंबर 2 रेशियो डिटेक्टर, and number 3 PLL method. Clear? So these are the phase discrimination method and these are the frequency discrimination method. Clear? Let's talk about the frequency modulation in detail. सबसे पहले आगे पढ़ें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट आपको नोट डाउन कर लें। नोट ये है, एक्सेप्ट PLL, एक्सेप्ट PLL, except PLL, every other modulator except PLL, every other modulator needs, note down कीजिए, except PLL, every other modulator needs transformer for their construction, so generally PLL is used for demodulation. So generally PLL is used for demodulation. Demodulation. Clear? Next, slop detector method. इसमें क्या होता है, ये मेथड बहुत सिंपल मेथड है। इसके लिए एफएम डिमोडुलेशन के लिए एक एफएम सिग्नल लिया, वो इनपुट दिया हमने ट्यून्ड एम्पलीफायर में। ट्यून्ड एम्पलीफायर, आप इसको ट्यून्ड एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट, ये किस में जाएगा? इट विल गो इनटू द ट्यून्ड एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा एएम। एफएम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एएम में। तो एएम में कन्वर्ट करने के लिए, एफएम को एएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ट्यून्ड एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट। और यहां से जो एएम सिग्नल है ये वापस जाएगा एनवलप डिटेक्टर में, जो स्टैंडर्ड मेथड है, पढ़ा था अपन ने, एनवलप डिटेक्टर। और वो हमें आउटपुट पे क्या देने वाला है? दैट आउटपुट इज एम्प्टी। Clear? So this is the method, slope detector method. Slope detector method. Note down it. Make this diagram. Make this diagram. Make this diagram.
क्लियर? Clear? Now, next is सर्किट डायग्राम. इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है स्लोप डिटेक्टर मेथड का? That is S of AM FM, sorry. S of FM signal is given to this transformer. This is coupled with this transformer and it goes to the capacitor. This is called the tuned circuit, tuned amplifier. Capacitor, frequency selective circuit. Then for envelope detection, it goes through a diode, and finally we will get the output. ठीक है? So this is the diode, this is the capacitor. This is the main diagram for the. अब इसके अंदर बहुत सिंपल है. यहाँ से FM है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या मिलेगा? एम मिलेगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एम्प्टी मिलेगा. Here is empty. क्लियर? नाउ दिस द मेन. देखो इस डायग्राम में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट का होता है. सिलेक्टिव सर्किट. और ये वाला जो पार्ट है दैट इज एनवेलप डिटेक्शन, जो अपन यूज करते थे एएम के लिए. तो ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं. ये सर्किट कैसे काम करता है, हमें आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट हमें कैसे इससे मिलता है. क्लियर हो गया? नाउ अब देखो समझते हैं. कोई ट्यून सर्किट है, ये जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट है, ट्यून सर्किट है. जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट होता है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, लाइक दिस. इसका जो अगर आप वो देखोगे लाइक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, लाइक दिस. इस जगह गेन मैक्सिमम होता है 1, दैट इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव का कॉन्सेप्ट है. यहाँ गेन धीरे धीरे कम हो जाएगा, कहीं 0.6, कहीं 0.2, कहीं 0.5. इस तरीके से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0.6 हो गया, यहाँ 0.2 हो गया, इस तरीके से यहाँ पे गेन होता है. दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीफायर. कोई डाउट? दिस इज द फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सर्किट का रेस्पॉन्स.
कि आप कोई भी सिग्नल आएगा तो इससे भिड़ेगा, इसमें जाएगा। यहाँ तक तो डाउट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। सपोज एक एम्प्टी सिग्नल है, ये एम्प्टी, जो हमारा सिग्नल ऐसा है, एम्प्टी एम्प्टी सिग्नल हमारा कैसा है, दिस लाइक दिस 6 वोल्ट एंड दिस इज 1 वोल्ट। क्लियर। हमारा जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एफएम सिग्नल है, वो कैसा है, लाइक यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी, फिर यहाँ पे कम फ्रिक्वेंसी, फिर यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्वेंसी, लाइक दिस, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे सपोज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो 1200 हर्ट्ज है, एफ मैक्स, एफ मैक्स 1200 हर्ट्ज अज्यूम कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे जो एफ मिनिमम है दैट इज सपोज 200 हर्ट्ज। तो आप ध्यान रखना कि जनरली रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से ज्यादा ली जाती है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से ज्यादा ली जाती है। क्लियर। ऑलवेज रिमेंबर एफ आर इज टेकन एज एफ मैक्सिमम ऑलवेज। अब होता क्या है, जैसे ही ये सिग्नल, यहाँ एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 10 एसी का, है ना, ये मैसेज सिग्नल है, ये इस सिग्नल में जाता है। लाइक इस डायग्राम में देखिए, एस ऑफ एफ एम सिग्नल जब हमारा फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट में जाता है, सेम ईयर दिस सिग्नल गोज इनटू दिस रेस्पॉन्स। तो होगा क्या, ये 10 जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाइक हियर दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0.6 पे मानो आप, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 1200 हर्ट्ज एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। तो होता क्या है कि जब 1200 हर्ट्ज पे ये 10 एम्पलीट्यूड यहाँ आता है, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, आउटपुट जो मिलेगा दैट इज, आउटपुट जो मिलेगा ये क्या मिलेगा आपको, 0.6 इंटू दिस 10, दैट इज 0.6, लाइक दिस 6 वोल्ट, आउटपुट विल बी 6 वोल्ट। वेन 200 हर्ट्ज का जो सिग्नल आएगा, ये वाला सिग्नल जब यहाँ पहुंचेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0.2, 0.2 यानी 0.2 इंटू दिस 10, दैट इज 2 वोल्ट, दैट इज 2 वोल्ट। यानी आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, लाइक दिस। नाउ अब जो है ये जो सिग्नल आया है, ध्यान से इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूं मैं, वापिस देखिएगा, दिस इज 6 एंड दिस इज 2, दिस इज 6 एंड दिस इज 2 -2। तो यहां पे जो सिग्नल है, अब ये जो सिग्नल था, ये सिग्नल जब इस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स से मल्टीप्लाई हुआ, 0.6 10 से मल्टीप्लाई हुआ 6 किस फ्रीक्वेंसी पे, 1200 पे, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के टाइम इट विल बी लाइक दिस, लेकिन जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी इट इज लाइक दिस। इस तरीके से ये सिग्नल जो है आपका इस एनवलप में पैक हो जाएगा, दिस सिग्नल एम सिग्नल। एंड नाउ इफ यू विल डिटेक्ट द एनवलप ऑफ दिस, now if you detect envelope of this, this is the envelope like this, then we will get the actual empty signal. It's very easy, समझ आया होगा, बहुत क्लियर है। now this signal goes to envelope detector, this signal goes to this envelope detector, this am signal goes to this am signal goes to, जो यहां से आया इन दोनों के प्रोडक्ट से, और वो जब किस में जाता है, हमारा एनवलप डिटेक्टर में जाता है, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, तो हमें आउटपुट एम्प्टी सिग्नल मिलता है। अगर इसको एनवलप डिटेक्शन में भेज देंगे, इसको वापस एनवलप डिटेक्शन में भेज देंगे, इस सिग्नल को एनवलप डिटेक्शन में भेज देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एम्प्टी मिल जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एनवलप डिटेक्शन। नोट डाउन करें, पूरे सिस्टम को नोट डाउन करें। नोट डाउन कीजिए।
नोट डाउन कीजिए इसको। क्लियर? डन ना। अब दिक्कत कहां होती है इसमें, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज बेसिकली नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। लेकिन जो मैसेज सिग्नल होता है वो लीनियरली वेरी करता है, दिस वेरी लीनियरली। तो डिटेक्शन जो होता है, यहां पे जो डिटेक्शन होता है वो नॉन लीनियर डिटेक्शन आ जाता है, नॉन लीनियर आ जाता है, नॉन लीनियरिटी आ जाती है। तो इस नॉन लीनियरिटी को दूर करने के लिए, क्योंकि यार स्लोप जो है अगर ये ऐसा रहे तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, समझ रहे हो आप बात को? यानी यहां पे अगर ये इस तरीके से चल जाए, अगर ये इस तरीके से होता तो ये परफेक्ट होता, लाइक दिस, सॉरी this, but this is not like this, this is like this. So there is a non-linearity in the output, non-linearity here. और इस नॉन लीनियरिटी को दूर करने के लिए, इस नॉन लीनियरिटी का मतलब स्लोप एरर, दिस इज कॉल्ड एज अ स्लोप एरर, स्लोप एरर विल बी देयर। और स्लोप एरर को दूर करने के लिए एक नया मेथड है, दैट इज बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप, मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखिए। सिंस गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हेडिंग डालिए स्लोप एरर, उसमें लिखिए स्लोप एरर, उसमें लिखिए सिंस सिंस gain frequency characteristics of gain frequency characteristics of tuned amplifier are not linear in nature, tuned amplifier are not linear in nature, are not linear in nature, some amount of non-linearity will be introduced, some amount of non-linearity will be introduced, some amount of non-linearity will be introduced in the frequency to voltage conversion, in frequency to voltage conversion, in frequency to voltage conversion, so that reconstructed message signal, so that reconstructed message signal, so that reconstructed message signal is not perfectly correspond to, is not perfectly correspond to transmitted message signal, transmitted message signal, transmitted message signal, and it is called as slope error, and it is called as slope error. In balance slope detector, in balance slope detector, in balance slope detector, two slope detectors are connected in balanced, two slope detectors are connected, two slope detectors are connected in balanced mode to decrease the slope error, the slope error to minimum possible extent, to minimum possible extent. क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन था सर बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर क्या करता है? वो आपको इसमें सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा काम करता है, स्लोप एरर को रिड्यूस कर देता है।
Otherwise, almost all the working is same for both of them. Clear? Next method is for frequency demodulation is PLL, phase log loop. Phase log loop. Clear? Now, block diagram for the phase log loop is, this is the multiplier. When this multiplier goes to S of FMT, LPF, this is the multiplier. Basically, this is the multiplier. This is MT, and here the output goes into the, समझते हैं इसको क्या है अभी, पहले आप बनाइए इसको मेरे साथ सर, and this goes into the multiplier. This is the basic block diagram or the phase log loop. लिखिए, इसको बनाइए. होता क्या है, एक बार फिर कहानी में समझा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद लिखना है आप. जब भी सिंक्रोनस डिटेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, हम एक लोकल ऑक्सीलेटर से कैरियर जनरेट करते हैं, दैट इज ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी. इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी. लेकिन होता क्या है, इन रियली में वहां एक साथ में फेज एंगल आ जाता है +5. तो ये जो फाई है, इस फाई को सिंक्रोनस डिटेक्शन में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट देता है, और ये फाई परेशान करता है हमेशा. तो क्योंकि यहाँ एक ये फेज एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, और इसको दूर करने के लिए, इस समस्या को परमानेंटली खत्म करने के लिए, अगर बाई चांस कोई फेज क्रिएट भी हो गया है लोकल ऑक्सीलेटर से, इसको जीरो करने के लिए वी यूज फेज लॉग लूप, दैट इज द पीएलएल सर्किट. द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड दिस. बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन, जो आपके ये जो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ रहता नहीं है, उसके कारण क्योंकि फेज और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए पीएलएल का यूज करते हैं. पहले आप इसको बना लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट. चलें आगे चलते हैं. दिस इज द पीएलएल. इसकी वर्किंग समझने से पहले एक नोट में आपको लिखवाता हूँ, वो नोट लिखिए. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफएम सिग्नल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफएम सिग्नल changes continuously with respect to message signal voltage variation. Continuously with respect to message signal voltage variation. So to maintain frequency synchronization, local oscillator in synchronous detection is replaced by VCO, voltage controlled oscillator.
The input of the VCO will be message signal. The input of the VCO will be message signal, which is taken as feedback from the output, which is taken as feedback from the output. Feedback from the output. क्लियर? देखिए इसकी कहानी कैसे काम करती है। यहां पे एफएम सिग्नल जब मल्टीप्लायर में जाता है तो जहां पे इन दोनों का वीसीओ का यानी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर बेसिकली है एफएम मॉड्यूलेटर, सिंपल एक एफएम सिग्नल जनरेट करता है। यहां से भी कोई एफएम सिग्नल आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये एलपीएफ में जाते हैं और एलपीएफ लो पास फिल्टर हमेशा आउटपुट क्या देता है, एमटी देता है, और वो एमटी वापस किसको कंट्रोल करता है, वीसीओ को कंट्रोल करता है। और यहाँ का और यहाँ की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अल्टीमेटली हम यहाँ पे लेते हैं, मतलब यहाँ की वीसीओ की फ्रीक्वेंसी और एफएम की फ्रीक्वेंसी दोनों की सिंक्रोनस, मतलब ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है इसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या करता है, मल्टीप्लायर का काम बेसिकली क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को क्रिएट करना है। तो मल्टीप्लायर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को क्रिएट करता है यहाँ पे, और जब तक डिफरेंस को क्रिएट करता रहता है जब तक कि F1 और F2 बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर ना हो जाए। तो इसको कैसे समझे, इसको ऐसे समझते हैं, आगे चलें। देखिए सपोज एस ऑफ एफ एम जो है वो ये है हमारा, जिसका इनपुट देने वाले हैं, दैट इज ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी 2 पाई F1 टी 2 पाई F1 टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डॉट डी टी। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है एफ एम का, और इस पूरे का नाम अपने यहाँ रख देते हैं, दिस इज द 5-1 टी, फेज डिफरेंस इज 5-1 टी, नो डाउट। एंड दिस इज द सेंटर फ्रीक्वेंसी यानी एफसी, दिस इज बेसिकली कैरियर फ्रीक्वेंसी। नाउ अब जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का आउटपुट है वो एमटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, लेकिन एमटी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा लेकिन वहां की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी। वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दैट इज एसी कॉस 2 पाई F2 टी प्लस 2 पाई केवी यानी वोल्टेज ऑसिलेटर एमटी वीटी डॉट dt, vt डॉट dt। क्लियर? इसके सिग्नल को हम क्या मान रहे हैं, vt मान रहे हैं, जो हमें इसको सिग्नल मिल रहा है इसको वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को। ना हियर दिस इज द phi 2। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे सिंक्रोनाइजेशन करते हुए जब F1 और F2 बराबर हो जाना चाहिए। मेन हमारा एम क्या है, F1 मेन एम है कि यहाँ पे जो सिग्नल आए दैट इज F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, दोनों बराबर हो जाने चाहिए, तो हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। क्लियर? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इसको आप ज्यादा अच्छे से रहेगा कि यहाँ इसको आप VT मान लो, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे VT इसके अंदर गया, तो दैट इज F1 इज इक्वल टू जब F2 हो जाएगा, और या ये जो phi1 इज इक्वल टू phi2 हो जाएगा जब F1 इक्वल टू F2 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द लॉक रेंज, लॉक कंडीशन हो गई। और जब phi1 इंटू phi1 हो जाता है दैट इज द कैप्चर कंडीशन हो गई। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अल्टीमेटली जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों कंडीशन हो जाती है, F1 F2 बराबर हो जाते हैं, जो हमें करने हैं या phi1 phi2, तो लॉक और कैप्चर रेंज इसको बोलते हैं। क्लियर? एक बार इसको बना लीजिए फिर आगे इसकी बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, लॉक एंड कैप्चर रेंज। व्हाट इज लॉक कंडीशन, व्हाट इज कैप्चर कंडीशन? चलिए इसको लॉक मोड कर दो आप, इसको लॉक मोड इसका नाम होता है। जब ये वाली कंडीशन होगी F1 इज इक्वल टू, तो लॉक मोड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, लॉक मोड, एंड दिस इज फॉर कैप्चर मोड।
Clear? So these are the 2 points which is remembered. F1 is equal to F2 lock mode, phi1 is equal to phi2 capture mode. तो लिख लीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूं. Point number 1. Now point number 1. LPF pass band gain. LPF pass band gain is responsible for capture mode. Is responsible for capture mode. Is responsible for capture mode. Next point. Frequency produced by VCO. Frequency produced by VCO correspond to lock mode. नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए नेगेटिव फीडबैक इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉक मोड, क्योंकि F1 माइनस F2 कर रहे हैं ना, इसलिए नेगेटिव फीडबैक इज रिस्पांसिबल फॉर लॉक मोड. द डिमोडुलेशन ऑफ द FM सिग्नल बाय PLL is based on differentiation process. और एक पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Lock range should be greater than equal to capture range. Always, generally it happens. And rarely कभी ऐसा होगा कि दोनों सेम होंगे. Capture range is equal to lock range. It will be rarely. तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है. पॉइंट नंबर, these are the important points for examination. नोट डाउन कीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए.
हेलो, तो दिस इज एफएम रिसीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। एफसी इज इक्वल टू रेंज जो होती है, बैंडविड्थ जो होती है एफएम की, दिस 20 किलोहर्ट्ज, एंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज 107 मेगाहर्ट्ज। क्लियर ना? अब इसके डिटेक्शन का ब्लॉक डायग्राम सेम जैसा हमने ब्लॉक डायग्राम एएम के लिए बनाया था, वैसा ही कुछ एफएम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम होता है। तो ब्लॉक डायग्राम फॉर एफएम रिसीवर, एफएम रिसीवर बनाइए। सिग्नल आया एंटीना से, आरएफ एम्पलीफायर में जाएगा, वैसा का वैसा ही जैसा वहां करते थे अपन। देन इट विल गो इनटू द मिक्सर, then it will go into the intermediate frequency amplifier, then it goes into the amplitude limiter. Got it? Amplitude limiter. Then it goes into the demodulator circuit, demodulator. Then it goes into the audio frequency amplifier, audio frequency amplifier. Audio frequency amplifier. Then it goes to the power amplifier. Power amplifier, and this then it goes to the destination, जहां पर गाना सुनते हैं बढ़िया बढ़िया मधुर मुस्कान के साथ। दैट इज द एफएम। दिस इज द सिग्नल जो एंटीना से आता है वहां से लेकर, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर द एफएम रिसीवर। नोट डाउन इट, ऑलमोस्ट सेम एज द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर को नोट डाउन कीजिए। बनाइए इसको, ब्लॉक डायग्राम बनाइए आप। लिख लीजिए इसको, द ब्लॉक डायग्राम फॉर एफएम रिसीवर, द ब्लॉक डायग्राम फॉर एफएम रिसीवर। सॉरी सॉरी, दिस इज द one text. This is 200 kilohertz. This is 200 kilohertz. 200 kilohertz. 200 kilohertz. बना लीजिए। हाँ, अब देखो इट इज ऑलमोस्ट सेम वर्किंग एज द एम, बस यहाँ पे नहीं खिला है एम्पलीट्यूड लिमिटर। तो लिखिए, एम्पलीट्यूड लिमिटर इज यूज्ड इन एफएम डिमोडुलेशन। एम्पलीट्यूड लिमिटर इज यूज्ड इन एफएम डिमोडुलेशन।
for reproduction of signal without noise. Reproduction of signal without noise, because whenever signal sent to the channel, amplifier of signal highly affected by noise, highly affected by the noise. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट लिमिटर एक नई चीज हमने देखी यहाँ पे। इसका काम क्या है? इसका काम है एलिमिनेट, ये याद रखना है, एलिमिनेट चैनल नॉइज। ये चैनल नॉइज को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है? इट एलिमिनेट्स चैनल नॉइज, इट एलिमिनेट्स चैनल नॉइज। क्लियर? डन? डन? ओके, नेक्स्ट देखिए, in FM message signal, is stored in frequency variation. Most of channel क्या लिखा is stored in frequency variation, and most of the channel noise affecting amplitude of the signal. So noise effect is very less in FM transmission. So noise effect is very less in FM transmission. Next point लिखिए, in AM message signal is stored in amplitude variation, most of the channel noise is also affecting amplitude of the signal, so noise effect is very high. So noise effect is very high in AM transmission. Next, the operation of FSD, यानी फोस्टर सिली डिटेक्टर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वहां रह गए थे, is highly sensitive to amplitude variation of applied FM signal, so amplitude limiter is essential. और तो सब कुछ सेम ही है, बस यही तो नई चीज है, इसके बारे में लिखना है अपन। The operation of ratio detector provide
very high stabilization towards amplitude variation of applied FM signal. So amplitude limiter is optional. So amplitude limiter is optional. So amplitude limiter is optional. Clear? Thank you so much for today's lecture. Next, we will start digital communication in the next few lectures. This is all about from my side. Thank you so much. This is basic fundamental of analog communication completed. Now, next part is digital communication. And information theory encoding. ये सब पढ़ेंगे उसके बाद last topic is random variable. Thank you so much. Thank you so much from my side. Note down it and then we will move ahead. Thank you. Done.